आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन जहां पर लगातार छठे दिन हिंसा जारी है। हिंसक भीड़ प्रवासियों को निशाना यहां पर लगातार बना रही है। होटल, दुकान, यहां जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी हो रही है। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन पर शक है हिंसा में शामिल होने का। 3 बच्चियों की मौत के बाद से ही दरअसल ये हिंसा लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि डांस क्लासेस चल रही थी, वहीं पर छोटी छोटी बच्चियां थी। वहां एक 17 साल का हमलावर आता है, चाकुओं से वार करता है और जिसमें 3 बच्चियों की मौत हो जाती है, जान ले लेता है। और ऐसे में ब्रिटेन में जगह जगह ये जो हिंसक प्रदर्शन है ये तेज हो गए हैं। लगातार ये छठा दिन है जब ये प्रदर्शन जारी है। हिंसक भीड़ प्रवासियों को यहाँ निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। होटल में, दुकानों में जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया है। 3 बच्चियों की मौत के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और अब मांग कर रहे हैं प्रवासियों के खिलाफ एक्शन का। और ऐसे में हिंसा इसलिए भी भड़की है क्योंकि 17 साल का ये जो युवक था, उसे प्रवासी होने का शक उस पर है, साथ ही साथ एक खास कम्युनिटी से जुड़ा होने का शक भी उस पर है। ऐसे में जांच चल रही है और पुलिस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है। ब्रिटेन के पीएम ने ये कह दिया है कि सख्ती से उन लोगों से निपटा जाएगा जो भी हिंसा में शामिल होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में अभी हाल ही में स्टॉर्मर चुनाव जीते हैं और ब्रिटेन में हो रहे दंगों के बीच में पीएम स्टॉर्मर ने दे दी है बड़ी चेतावनी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात यहां पीएम ने कही है। वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जो कानून हाथ में ले रहा है, जो तोड़फोड़ कर रहा है, जिसके जरिए आगजनी की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, उन्हें सबको अंजाम भुगतना होगा। साथ ही स्टॉर्मर कह रहे हैं कि गारंटी देता हूं प्रदर्शनकारियों को अपने किए पर पछतावा होगा, क्योंकि हम अब सख्ती से उन प्रदर्शनकारियों से निपटेंगे जिन्होंने कानून हाथ में लिया है। काफी अलग अलग चुनौतियां हैं। ऋषि सुनक की कुर्सी जाने के बाद स्टॉर्मर ने कुर्सी संभाली है, लेकिन यहाँ 3 बच्चियों की मौत के बाद जो हिंसा भड़की है वो अब चैलेंजिंग बनी हुई है ब्रिटेन में कानून व्यवस्था को बहाल करने को लेकर। आखिर क्यों सुलग रहा है ब्रिटेन, क्या कुछ वजह है और क्यों 6 दिन से हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, ये आप जान लीजिए। पार्टी में बच्चियों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। यहाँ बच्चियां थी छोटी छोटी जो डांस कर रही थी। हत्या के विरोध में ब्रिटेन के कई शहरों में हिंसा देखी जा रही है। लंदन, लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, यहाँ बवाल की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है। अब नतीजा उसका ये नजर आ रहा है कि जो होटल हैं, जो दुकान है, वहाँ तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, इजाफा उनमें देखा गया है। आगजनी की घटनाएं वहाँ पर बढ़ गई हैं। ऐसे में दुकान भी लूटने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। पुलिस अफसरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। जो प्रदर्शनकारी हैं और जो पुलिस है, आमना सामना उनमें हो गया है। कई ऑफिसर्स पर हमले किए गए हैं, उन्हें चोट आई है। हत्या के मामले में 17 साल का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर हत्या के 3 और हत्या की कोशिश के बाद 10 केस सामने आए हैं, यानी कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आरोपी पर हत्या के 3 केस हैं, हत्या की कोशिश के 10 केस हैं और कुल मिलाकर ये 13 केसेस पहले से इस हमलावर पर हैं, जिसने 3 बच्चियों की जान ले ली। 17 साल, महज 17 साल इस हमलावर की उम्र है। अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का ये युवक है।